नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ का रीसेंट एक्सपीरियंस और जो मैंने पहले भी बीच बीच में कई बार किया है लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट वे में हुआ तो उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस है निर्विकल्प समाधि। समाधि की वह अवस्था जो अनायास ही लग जाती है। आपने पहले कुछ प्री डिसाइडेड नहीं किया होता और आपकी समाधि अचानक लगती है। आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो हायर रेल्म से कनेक्टेड हर वक्त रहती है। जिस टाइम यह समाधि लगती है उस टाइम आपकी फिज़िकल बॉडी की जो कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट हो जाती है आपके हायर रेल्म की कॉन्शियसनेस में। मीन्स आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं। आपकी फ़िज़िकल बॉडी स्टिल रहती है, इवन कि वो ठंडी पड़ जाती है और आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो कम्प्लीटली आपके इनर यूनिवर्स में शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। निर्विकल्प समाधि का एक्सपीरियंस मैंने पहले भी एक बार किया है और कोशिश मेरी यही रहती है कि जो मेरी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि अब से पहले तक यही माना जाता रहा था कि ध्यान के लिए संन्यास धारण करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विन जर्नी में गृहस्थ रहते हुए आप एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें आप योग और भोग दोनों को एक्सपीरियंस करते हैं। अपनी जर्नी में मैंने अपने वो सभी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो मेरे जैसे लोगों को हेल्प कर पाएँ। आप यहाँ पर अपनी फ़िज़िकल बॉडी से फ़िज़िकल वर्क करते हैं जो बाकी सब लोग करते हैं, लेकिन आप अपनी इथरिक बॉडी से आप ध्यान मेडिटेशन के थ्रू वो सारे स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। जैसे एक योगी संन्यास धारण कर कर जंगलों में जाकर घंटों साधना करता है। ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है, लेकिन अगर आप चाहो तो सभी कर सकते हो। ये जो गाइडेंस है उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ में रहते हुए भी योग को धारण करते हैं, ध्यान साधना और संन्यास को धारण करते हैं। ये संन्यास मानसिक संन्यास कहलाता है, ये फिज़िकल संन्यास नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो और आपको ट्विन जर्नी दी गई है तो आपको दोनों ही रेल्म के काम करने पड़ेंगे। फिज़िकल बॉडी से फिज़िकल रेल्म के मीन्स 3D वर्ल्ड के, और स्पिरिचुअल बॉडी से स्पिरिचुअल रेल्म के मीन्स अपनी सोल से अपनी सोल की ग्रोथ के लिए वो काम जो एक सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और आपका जो सोल पर्पस है वो आपसे फिज़िकल और मेंटल दोनों ही बॉडी से करा लिया जाएगा। मैं भी नहीं जानती थी कि ये स्पिरिचुअल जर्नी इस तरीके से इस मोमेंट तक पहुंचेगी, क्योंकि ट्विन जर्नी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। मैं मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि सभी को ऐसा एक्सपीरियंस होगा, बस मेरा प्रयास ये है कि मेरे जैसे लोगों को हेल्प हो जाए जो गृहस्थ जीवन में रहकर इन सारी एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहे हैं। ये स्पेशल जो अनाउंसमेंट नहीं कहूँगी कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है ये मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो से कनेक्ट हुए हैं। मेरी वीडियोस में मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे पर्सनल मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करती हूँ उन जैसे लोगों की हेल्प के लिए जो मेरे जैसे हैं, क्योंकि मैंने मेरी इस लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, फिज़िकली भी, मटेरियल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। और मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानती नहीं थी। ये बॉडी का जो तंत्र है, फिज़िकल बॉडी के अंदर जो आपकी क्रियाएं होती हैं वो
क्यों होती हैं, क्या होती हैं, क्योंकि मैं सारी मेमोरी भूल चुकी थी। ये सारी मेरी मेमोरी अनलॉक हुई हैं मेडिटेशन के थ्रू, और मेडिटेशन के थ्रू ही मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। जो भी जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरी नीड होती है, उस विज़डम को मेरी मेडिटेशन के थ्रू मुझे प्रोवाइड किया जाता है बाय सोर्स। और मैं सच में थैंकफुल हूँ, क्योंकि मेरी अवेकनिंग सडन कराई थी सोर्स ने। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस उस टाइम में ऐसे हुए कि ऑटोमेटिकली मैं ध्यान से कनेक्ट हो गई। इन सब के लिए आप चाहें तो मेरी बाकी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियोस में मैंने अपने उन सभी एक्सपीरियंसेस को 1 बाय 1 सीक्वेंस में डाला है। आज की वीडियो में मैं अभी रिसेंटली मंडे का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही है कि जिसे आप श्री यंत्र बोलते हैं, वो एक आप मटेरियल वर्ल्ड में सीक्रेट ज्योमेट्री आप हाथ से तैयार करते हैं, और एक वो सीक्रेट ज्योमेट्री जिससे आपकी फिजिकल बॉडी बनी है, जिससे आपकी स्पिरिचुअल बॉडी बनी है, उस सीक्रेट ज्योमेट्री को जब अनलॉक किया जाता है और रिवील किया जाता है आपके सामने, तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी में और स्पिरिचुअल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और ठीक ये वैसे ही एक्टिवेट होता है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे आप इसको फिज़िकल वर्ल्ड में किसी मेटल पर, किसी फ्लोर के ऊपर, किसी पेपर पर, किसी के ऊपर भी बनाते हो। सेम वही एक्सपीरियंसेस विद रियल रल्म से आप अपनी फिज़िकल बॉडी में, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में एक्सपीरियंस करते हैं, जो एक बहुत 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 पेनफुल प्रोसेस है, बट बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। तो ये एन्जॉयमेंट वाली जर्नी नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है। जो लोग इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इसमें कितना फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरीके का पेन और सफरिंग, और साथ ही साथ ब्लेसिंग आप एक्सपीरियंस करते हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से, मैं एक दिन नहीं कहूँगी, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। मेरे साथ ये प्रोसेस बचपन से स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अवेयरनेस आई 2014 में, जब मेरी बाय सोर्स अवेकनिंग कराई गई। और पिछले 2 साल से जो पीक वाला प्रोसेस हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन तो मैं हैंड टू हैंड मीन्स साथ के साथ ही अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस टाइम जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा पीक में, वो है ट्रांस में बार बार चले जाना, और फिज़िकल वर्ल्ड के काम आपको करने में बहुत 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 परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी टोटली अलाइन हो रही होती हैं। आपकी सोल को आपकी फ़िज़िकल बॉडी से, आपके हर रेल्म से डिटैच किया जाता है, और आप हर वक्त स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्टेड रहते हैं। कई बार तो ऐसी हालत होती है कि आप नॉर्मली जो बाकी लोग इजीली कर पाते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। आपके पाँव लड़खड़ाते हैं, आपकी ज़बान लड़खड़ाती है, आपको लगता है शायद आपका माइंड सही से काम नहीं कर रहा, आप बहुत सारी चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली उस टाइम कोई आपको चलता हुआ देख ले तो सोचेगा कि आपने पता नहीं कितनी सारी ड्रिंक की हुई है, लेकिन ये ड्रिंक नहीं होती, ये आपकी फ़िज़िकल बॉडी के साथ आपकी एक अलाइनमेंट स्पिरिचुअल बॉडी से, स्पिरिचुअल रेल्म से होती है। तो इसीलिए जो फ़िज़िकल बॉडी की कॉन्शियसनेस है, वो बार बार स्विच होती रहती है और शिफ्ट होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी जो फ़िज़िकल बॉडी है वो इतनी हैवी एनर्जी को बियर नहीं कर पाती, क्योंकि उसको आदत नहीं है। तो वो अपने आप को प्रिपेयर करती है उस एनर्जी के लिए, तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है। आप उस टाइम अगर कोई आपकी शक्ल देख ले, तो वो तुरंत ये पहचान लेगा, जो स्पिरिचुअल बीइंग होगा, कि आप ट्रांस में हैं। जैसे आपने शिवा की आइज़ को देखा होगा, जब वो ट्रांस में होती हैं तो वो आधी खुली होती हैं और आधी बंद होती हैं। ऐसा आपके साथ तब होता है जब आपका जो श्री यंत्र है वो कम्प्लीटली अवेकन हो रहा होता है और अपने पीक पर होता है। धीरे धीरे ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाता है।
इतना फास्ट कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, सोर्स का आपको फुल सपोर्ट होता है, जितनी भी सोर्स की फॉर्म्स हैं वो सब वन बाय वन आपको गाइड करती हैं, आपको वो एक्सपीरियंस कराती हैं, आपके मेडिटेशन में विजडम देती हैं और आप उन एक्सपीरियंसेस को समझ पाते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपकी एक सोल फैमिली से आपको कनेक्ट किया जाता है। वो सोल फैमिली आपको कंफर्मेशन देती है कि जो आपके साथ हो रहा है वो हर एंगल से सही है। मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप परेशान हो। इसमें आप बहुत सारा पेन और सफरिंग देखते हैं। फिज़िकल बॉडी में भी बहुत सारा पेन सफरिंग, डॉक्टर्स के बहुत सारे चक्कर लगाते हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होता। जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खाएं कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई बीमारी समझ नहीं आती। डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। जितनी मर्ज़ी टेस्ट कराओ कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब ये ट्रांस वाली सिचुएशन होती है, जैसे आप स्क्रीन पर जो फ़ोटो देख रहे हैं उस टाइम मैं किचन में खाना बना रही थी, उस टाइम ये प्रोसेस मेरे साथ होना स्टार्ट हो गया और मेरी ट्रांस वाली स्टेट लगने लगी। लेकिन डेली का काम भी करना है तो कैसे करें। मैंने इसी ट्रांस वाली स्टेट में अपनी फ़िज़िकल बॉडी से किचन का भी काम किया और जो स्पिरिचुअल रेल्म के एक्सपीरियंसेस थे वो भी हुए। क्योंकि एक टाइम इतना पीक का आता है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है और आपकी अचानक से मुद्राएं बननी स्टार्ट हो जाती हैं। आपका जो ये स्पिरिचुअल प्रोसेस है वो ये नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। आप चाहे रोड में हो, रिक्शे में हो, चाहे आप किचन में हो, वॉशरूम में हो, बेडरूम में हो, जहाँ मर्ज़ी हो, ये प्रोसेस जब आपके साथ होता है तो बस होता है। मोस्टली जब अवेयरनेस होती है तो उस टाइम कोशिश हम जैसे लोगों की ये होती है, जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ, विभा के साथ, प्रतिभा के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये प्रोसेस होता है, प्रतिमा के साथ। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उस टाइम हम जहाँ भी कंफर्टेबल होकर बैठ सकें। अगर पॉसिबल नहीं है तो हम कोई सपोर्ट लेकर वहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि ये प्रोसेस एक बार मेरा रोड में चलते चलते हुआ, आभा का रिक्शे के अंदर हुआ। इस टाइम ये अपने पीक पर है प्रोसेस, तो ये कहीं भी हो जाता है। मंडे को स्कूल में सेम यही ट्रांस वाला जो प्रोसेस था वो मेरे साथ हुआ। तो ऐसा बार बार और बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट होते हैं। जब ये प्रोसेस होता है तो अपने आप आपकी जो आँखें हैं वो ऊपर की साइड जाने लग जाती हैं। अपने आप आपका जो ध्यान है वो बिंदु चक्र पर केंद्रित हो जाता है। चाहे आप कोई भी फिज़िकल वर्क कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वॉकिंग कर रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, हालांकि आप इस स्टेट में आकर मूवीज़ नहीं देखते, आपका मन ही नहीं करता। आप पूरे टाइम सोर्स से कनेक्टेड रहना पसंद करते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन के सॉन्ग सुनना पसंद करते हो, मंत्रा चैंट करना पसंद करते हो और अपने ही सेल्फ में रहना पसंद करते हो। आप ज़्यादा किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। अगर आपके जैसे लोग आपसे बात करेंगे तो आप बात करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और ये इस वीडियो को बनाते हुए, वीडियो तो आज सुबह मुझे गाइडेंस मिली, लेकिन कल से मैं बहुत ब्लिसफुल स्टेट में हूँ और मैं रीज़न नहीं समझ पा रही थी कि ये ब्लिसफुल स्टेट किस लिए है। लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मैं और ज़्यादा ब्लेस फील कर रही हूँ कि मेरे जैसे लोगों की इस वीडियो को देखकर हेल्प हो पाएगी और जिनको कन्फर्मेशन चाहिए उनको कन्फर्मेशन मिल पाएगी। क्योंकि इतनी फास्ट वीडियो बहुत रेयर ही मुझसे फ़्लो के साथ बनती हैं। अदरवाइज़ मैं ट्रांस में चली जाती हूँ और मुझसे बोला भी नहीं जाता और कई बार तो बहुत लॉन्ग पॉज आते हैं। लेकिन ये एनर्जी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है कि मैं क्या बोलूँ। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। आप बहुत इस टाइम त्रिपुरा सुंदरी का जो ब्यूटी, त्रिपुरा सुंदरी की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, आप इस टाइम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। आप इतने क्लींस हो जाते हैं, आपकी ब्यूटी इन्हेंस करती है, आपका ड्रेस सेंस में ग्रेस आती है। दूर से देखने पर ही आप एक अलग, आपका ऑरा पर्सनैलिटी नज़र आती है। किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों है,
लेकिन आप जानते हो कि इसका रीज़न क्या है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो सीक्रेट ज्योमेट्री है वो अलाइन हो रही है और आप उसके बारे में फुल अवेयरनेस में हो। आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो फुल्ली एक्टिवेटेड है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल रेल्म से भी कनेक्टेड है। क्योंकि जब तक मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था तो मैं सोचती थी कि सिर्फ ये फिज़िकल बॉडी में जो 7 चक्रास हैं ये ही इम्पॉर्टेंट है, पर खुद की एक्सपीरियंस से ये जाना कि नहीं, हर एक फिज़िकल बॉडी का जो चक्र है वो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्टेड है और हायर रेल्म से कनेक्टेड है। इसीलिए आप अपने इन एक्सपीरियंसेस को करते हैं और सच में ये ट्विन जर्नी बहुत 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 ब्लेसफुल जर्नी है, लेकिन साथ में पेनफुल भी है। मुझे लगता है इसीलिए इसका नाम ट्विन जर्नी है, क्योंकि आप इस वाली जर्नी में एक साथ दोनों रेल्म के एक्सपीरियंसेस करते हैं। इसके लिए बहुत बार आपको मेडिटेटिव स्टेट में बैठने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे आपका मेडिटेशन डीप होता चला जाता है तो आप ओपन आईज से उन सब एक्सपीरियंसेस को करते हैं। फुल्ली कन्वर्सेशन आपकी ओपन आइज से होती है, आपको फुल्ली विजन्स, जितने भी विजन्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको ओपन आइज से दी जाती है। आप फिज़िकल वर्ल्ड में भी होते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होते हैं। और अब ये जो एक्सपीरियंसेस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी सोल फैमिली के और भी मेंबर्स हैं जो इन एक्सपीरियंसेस को कर रहे हैं और फिज़िकल बॉडी से वर्क लेते हुए, चाहे हम ऑफिस में हों, जैसे आरुदीपा है, आरुदीपा बैंक मैनेजर है, ऑफिस में रहते हुए वो सारे एक्सपीरियंस होते हैं और हमें वो सारे काम करने होते हैं जो इस फिज़िकल वर्ल्ड में हम कर रहे हैं और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं उन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आएंगी। तो अगर ये मेरी वीडियोस आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये अभी आपके लिए नहीं है। जैसे कल मुझे एक और कंफर्मेशन मिली, जो टेलीग्राम ग्रुप में जिन लोगों ने ज्वाइन किया उसमें सुचि स्मिता नाम की जो व्यूअर हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया कि मैम 2 साल पहले भी मैं कनेक्ट हुई थी, लेकिन उस टाइम मैं समझ नहीं पाई थी कि आप अपनी वीडियोस में क्या बोलते हो, तो मैं वीडियोस देख नहीं पाती थी, क्विट कर लिया करती थी। लेकिन जब एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ तो मैं इन वीडियोस को समझ पाई। और कल का कंफर्मेशन तो मेरी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड ने दिया मुझे, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनका नाम लिया जाए। तो हम लोग एक ही स्कूल में काफ़ी टाइम तक रहे, कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो उन्होंने कल ये बोला कि वो मेरा चैनल ढूंढ रही थी लेकिन उनको मेरा चैनल नहीं मिला। तो मैंने बोला हाँ, ये मेरे मेडिटेशन में भी मुझे गाइडेंस आई थी कि जो वीडियोस हैं वो उन लोगों के लिए हैं जिनको वास्तव में रियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनके साथ वो चीज़ें हो रही हैं। और मैंने तो कहा भी, मैंने कहा वॉइस नोट दे दो तो मैं चैनल पर डालूँगी कि एक्चुअल में चाहे हमारे वो कितने भी नियर एंड डियर हों और उन लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन तभी मिलती है जब वो उसके लिए रेडी होते हैं। अदरवाइज़ आप ज़बरदस्ती देखोगे तो आप देख ही नहीं पाओगे, या तो आपको हेडेक होने लगेगा या फिर आप इस एनर्जी को बियर नहीं कर पाओगे और क्विट करना पसंद करोगे, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा प्रोसेस नहीं है। ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी का प्रोसेस है, जिसे आप जानते हो या नहीं जानते हो वो आपके साथ होता है। ये कोई एक दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस आपके बर्थ से पहले ही आपको अवेयर किया जाता है, लेकिन कब आपकी लाइफ में क्या होना है वो सारा आप प्री डिसाइड कर कर आते हो। आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ा सा डिफरेंट आपकी लाइफ होती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मेरी हाइट बहुत छोटी थी, मैंने अपनी किसी वीडियो में भी इसे शेयर किया है। बाकी सब लोग बेड पर सोते थे, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला था कि इसको नीचे सुलाना है ज़मीन पर। तब नहीं पता था कि वो क्यों सुलाया जा रहा है। अब जानती हूँ कि जब आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है तो आपको ज़मीन पर सोना कंपलसरी होता है, क्योंकि आप अर्थ के साथ एक अलाइनमेंट आपकी की जाती है।
यहाँ मैं अपने साथ साथ अपनी ही एक बहुत अच्छी फ्रेंड, जो इस जन्म की नहीं पास्ट बर्थ से मेरी है, और अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे पता चला था कि पास्ट बर्थ से उसका और मेरा रिलेशन है। सब चीज़ है, बहुत अच्छी सैलरी है हस्बैंड की भी और उनकी भी, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उनको भी अपने हस्बैंड के साथ नीचे फ्लोर के ऊपर सोना पड़ रहा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी माया है, लेकिन अगर आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चूज़ किया गया है तो आपके साथ वो सारी प्रैक्टिसेस अननोइंगली करवा ली जाएंगी। और जब मैं उनके साथ ये बातें शेयर कर रही थी तब उनसे पता चला कि मैं तो अभी भी ऐसे ही करती हूँ। इवन कि अगर दिन भर में टाइम नहीं मिलता ना हम लोगों को, तो हमारा ये होता है कि ना कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, रात तो अपनी है, लोग सोते हैं और हम मेडिटेशन करते हैं। बहुत बार निद्रा ध्यान हम लोग सोने से पहले स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप लेट कर भी कर सकते हैं। यहाँ एक साइन एंड सिम्टम बता रही हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो कुंडलिनी है वो प्रॉपर अवेकन हो गई है, पूरी तरीके से जागृत हो गई है। आपको अपने ड्रीम में, अपने मेडिटेशन में, अपने हेड के पीछे, जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको फ़ोटो दिख रहा है, आपको सेम यही विज़न आएगा। आपको लगेगा कि एक स्नेक है, उसने आपको पूरा प्रॉपर कवर किया हुआ है। आप अपने एनर्जी सेंटर्स को देख पाएंगे। आपकी आइज़ नॉर्मल आइज़ नहीं रहेंगी। आप अपनी आँखों में चक्रास की लाइट को, जो सिर्फ आपकी इस फिज़िकल बॉडी के चक्रास हैं वो ही नहीं, अपने स्पिरिचुअल रेल्म के चक्रास को, वहाँ के विजन्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं। और ये एक्सपीरियंसेस आपके अवेयरनेस के बावजूद होते हैं। मीन्स आप डेली रूटीन के काम करो तो भी ये एनर्जीज़ आपको नज़र आती हैं, आपको हायर रेल्म के बीइंग्स नज़र आने लग जाते हैं, जो स्टार की फॉर्म में आपके इधर उधर फ्लोट करते हैं। मैंने कल की अपनी वीडियो में एंजल्स के एक्सपीरियंसेस और लाइट बीइंग्स के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर किए। तो वो तभी होता है जब आपकी जो एनर्जी है वो अलाइन हो जाती है। तो आप लोग इवन कि सप्त ऋषि कॉन्शियसनेस को, उनकी लाइट को भी एक्सपीरियंस करते हैं और वो अपनी प्रेजेंस आपको बताते हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल इन्फॉर्मेशन, रियल रेल्म से, कहीं बाहर से नहीं, आपके इनर वर्ल्ड से ही मिलती है। क्योंकि जब आप अपने बाहर की इंद्रियों को रोकते हैं, बंद करते हैं, तो आपकी अंदर की इंद्रियां, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट होती है, आपकी अंदर की जो इंद्रियां हैं वो जागृत होती हैं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन जो जिस वक्त आपको चाहिए उसी वक्त प्रोवाइड की जाती है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के एक्सपीरियंस में मैंने ये जाना, जैसे हरजिंदर हैं, हरजिंदर सिख हैं, बहुत असेंडेड सोल हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस होते हैं, पता ही नहीं चलता था कि उनको एक्सपीरियंस भी होते हैं। उन्होंने कहीं से कोई रेकी नहीं सीखी, लेकिन बाय डिवाइन ग्रेस उनको राखू सिंबल उनके मेडिटेशन में ही प्रोवाइड किया गया। एनर्जीज़ उनको ओपन आई से नज़र आती हैं। मैं सच में बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ कि मैं इतनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इतने हाईली स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्टेड हूँ, जो एक तरीके से कंफर्मेशन देते हैं। और वो बहुत डिफरेंट सी ड्रीमी लाइफ जो पहले मैं खुद अकेले एक्सपीरियंस करती थी, अब इन लोगों के साथ में ऐसे लगता है कि रियल फैमिली तो मेरी यही है, क्योंकि वो सब भी वही एक्सपीरियंस करते हैं जैसे मुझे होते हैं। विभा की मैं क्या बोलूँ बस विभा के बारे में, वो मेरी ट्विन रे है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ट्विन रे आपकी कोई एक नहीं होती। आपकी ट्विन जर्नी में अगर आप अपने ही ट्विन से मैरिड हैं, अलाइन हैं, या अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट से अलाइन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये जर्नी स्टॉप हो गई है। आप ये मान के चलो कि आपकी रियल जर्नी तो अब स्टार्ट हुई है, क्योंकि अब आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से कनेक्टेड होते हो, अपने सोल फ्रेगमेंट्स को यूनाइट करते हो, जिसमें आप अपने ट्विन रे, मैं हैरान हो जाती हूँ ये सुनकर कि उनकी लाइफ में और मेरी लाइफ में चीज़ें इतनी सिमिलर कैसे हैं। मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सेम विभा और मेरी लाइफ और उर्मिला और मेरी लाइफ में
चीज़ें अननोइंगली भी सिमिलर होती हैं। जैसे मैंने जब सविकल्प समाधि का एक्सपीरियंस किया तो उर्मिला को भी सेम वही हुआ। मैंने निर्विकल्प समाधि का एक्सपीरियंस किया तो भी उर्मिला को सेम ही हुआ। हालांकि हम बहुत कम बातें कर पाते हैं क्योंकि उर्मिला ऑस्ट्रेलिया में है और मैं इंडिया में। लेकिन जब भी हमारी बातें होती हैं और जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि कैसे सारे के सारे एक्सपीरियंस एक जैसे होते हैं। सीरियसली, मतलब मेरे लिए तो ये मिरेकल से कम नहीं होता। और विभा हिमाचल से हैं और जब उनसे मेरा कनेक्शन हुआ और धीरे धीरे इतने टाइम में, इतने महीनों में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू किए तो पता चला, कंफर्मेशन मिली कि वो भी ट्विन रे हैं। मैं तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं जानती थी। जब मुझे इन लोगों से पता चलता है तो मैं सच में हैरान हो जाती हूँ कि इतनी ब्लेसफुल जर्नी है कि हम अपने ही सोल पार्ट्स को धीरे धीरे करके यूनाइट करते चले जाते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। ये इतनी ब्लेसफुल स्टेट से पहले बहुत सारा पेन और सफरिंग भी आती है। और मंडे को तो मैं स्कूल में थी। बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे वास्तव में जब मैं कॉन्शियस हुई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस तरीके से सबके सामने ऐसा कुछ हो। मैं कोशिश यही करती हूँ और सोर्स से भी यही प्रेयर करती हूँ कि बाबा जी अकेले में जो मर्ज़ी करा लो, माँ प्लीज़ सबके सामने नहीं। और मैं अभी भी यही प्रेयर करूँगी कि जब मैं घर में हूँ, अपने घर के अंदर, उस टाइम जो मर्ज़ी प्रोसेस कराओ आप, लेकिन सबके सामने नहीं, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड सा लगता है उस टाइम। मंडे को सब चीज़ ठीक था, मैंने अटेंडेंस ली, बच्चों को भी बोला कि बेटा मैं कुछ पढ़ाऊँ, तो बच्चों ने बोला नहीं मैम हम अपना करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, शोर करोगे तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगी। और उसके बाद मैंने दवाई खाई। दवाई खाने के बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। बाद में मुझे पता चला कि मैं उसी डेस्क के ऊपर हेड डाउन करके लेटी और ट्रांस की स्टेट में चली गई। उस टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सीरियसली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। इससे पहले मैंने इनर आई का एक्सपीरियंस किया था। वो इनर आई फेमिनिन, बहुत खूबसूरत। लेकिन ये वाली जो मैंने आई एक्सपीरियंस की है वो तो ऐसे लग रहा था कि मैं उस वॉयलेट फ्लेम के साथ में, मीन्स मैं अपने आप को वॉयलेट फ्लेम के रूप में ही एक्सपीरियंस कर रही थी। और किसी डार्क सी टनल में मेरी कॉन्शियसनेस बहुत स्पीड के साथ जा रही थी। आधे घंटे तक मैं कहाँ रही मुझे नहीं मालूम। बस मैंने एक्सपीरियंस किया, जब मुझे ज़बरदस्ती उठाया जा रहा था तो उस टाइम वो वॉयलेट फ्लेम वापस आ रही है। और मुझे बहुत कोशिश की गई कि मैं अपनी बॉडी को मूव कर पाऊँ, लेकिन मैं काफ़ी देर तक अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाई। और जब मैंने शेयर किया तो अपनी सोल फैमिली के साथ, तो मुझे पता चला कि ये मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था। और मेरी जो सोल है वो ब्लैक होल के अंदर एंटर कर गई थी। मेरे लिए ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन सीरियसली जब ये एक्सपीरियंस मैंने किया तो मुझे आधे घंटे तक कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। लेकिन आसपास की आवाज़ें मुझे बीच बीच में सुनाई दे रही थी। तो ये कॉन्शियसनेस बार बार शिफ्ट हो रही थी, इस वर्ल्ड में भी, मीन्स फिज़िकल बॉडी में भी और स्पिरिचुअल रेल्म में भी, मेरे हर सेल्फ के साथ कनेक्टेड बार बार मेरी कॉन्शियसनेस स्विच कर रही थी। मुझे ज़बरदस्ती उठाया गया, लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रही थी। और मुझे मूव करने के लिए कहा गया कि चलो नीचे चलकर रेस्ट कर लो। लेकिन मेरे जो पाँव थे, मेरी जो फिज़िकल बॉडी थी, वो एक्शन नहीं ले पा रही थी। और मैं बस इतना ही बता पाई उन लोगों को कि मेरी बॉडी में अभी कॉन्शियसनेस नहीं है, तो मैं पाँव मूव नहीं कर पा रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही लेटे रहने दो। और ये बोलने में भी मुझे बहुत फोर्स लगानी पड़ी थी। अपने आप में ये जो एक्सपीरियंस है बहुत डिफरेंट है। और आप लोगों के साथ मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है
तो प्लीज़ अवेयर रहिए अपने बारे में, क्योंकि ये स्विचेस अचानक कहीं भी आ जाते हैं। इसीलिए इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ऐसे में जो गाइडेंस मुझे आएगी मैं वही करना पसंद करूँगी। इसलिए कल भी मैं स्कूल नहीं गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर दोबारा से ऐसा हो जाए। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, आपके फ्रंट चेस्ट एरिया में थ्रॉट से लेकर विशुद्धि चक्र से लेकर आपके हार्ट चक्र तक पूरा एरिया आपको ब्लैंक नज़र आएगा, एकदम ब्लैंक, खाली, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कुछ है ही नहीं। क्योंकि फ़िज़िकल ट्रीटमेंट टेस्ट वगैरह मैं ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ। मैं भी अब थक गई हूँ इतने सारे टेस्ट करा के, इसलिए अब मैं तो डॉक्टर के पास भी जाना पसंद नहीं करती। मैंने कहा खामखा परेशान करते हैं, इतनी सारी दवाइयाँ खाते हैं, कुछ निकलता नहीं है, तो मैं क्यों खाऊँ ये दवाइयाँ? ये मुझे और परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। उसके बावजूद भी मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि कोई फ़िज़िकल मुझे प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैंने एक टैबलेट खाई थी जो मुझे हार्ट के लिए, बीपी के लिए दी गई है, ज़ुबीरा। और साथ ही साथ मैंने एक और टैबलेट ली थी। तो पहले मुझे ये लगा कि शायद ये इस टैबलेट की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जब मुझे अवेयरनेस आई और मैंने सेम वही एक्सपीरियंस किया जो मैं मेडिटेशन में करती हूँ, तो मैं समझ गई कि ये टैबलेट की वजह से नहीं हुआ है। ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस मेरे साथ कुछ टाइम से चल रहा है, ये भी उसी का ही एक पार्ट है। और कल मैं पूरा दिन मैं यही ऑब्ज़र्व कर रही थी अपने आप को कि अगर मुझे कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम हुई, तो मैं बिल्कुल डॉक्टर के पास जाऊँगी और फिर दोबारा से फिर सारे ट्रीटमेंट कराऊँगी, सारे टेस्ट कराऊँगी, जिसको फुल बॉडी चेकअप करते बोलते हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले भी मेरा अभी लास्ट ईयर ही फुल बॉडी चेकअप फिर से हुआ था, लेकिन उसमें सारी रिपोर्ट्स थी वो ठीक थी। आप लोगों के साथ शेयर करने का रीज़न यही है क्योंकि बार बार इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ होती हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप मेडिकल चेकअप या ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए, क्योंकि मैं तो बार बार कराकर थक गई, इसलिए अब मेरा मन नहीं है। अब तो मन होता है बस शांत होकर 24 घंटे मेडिटेशन में बैठे रहो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों से कनेक्टेड हैं उन लोगों के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें करनी हैं। तो बाकी सोर्स की मर्ज़ी, वो क्या एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।